कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड एंड वेलकम टू योर चैनल न्यू लाइफ। तो आज हम करने वाले हैं जो हमारा सेक्शन नंबर ई है, क्योंकि मैंने आपको सेक्शन नंबर ABCD दे दिया है। आज हम सेक्शन नंबर ई करेंगे, ठीक है। ये स्टेटमेंट बेस वाले क्वेश्चन हैं, तो फटाफट इन्हें भी करके ख़त्म कर देते हैं। देखिए, थोड़ा जूम कर देती जिससे आपको दिखे। देखिए क्या लिखा है। ड्यूरिंग अ मैथमेटिक क्लास द टीचर वॉज एक्सप्लेनिंग द concept of perfect number. She told her students perfect number. She told her student that a number from which the sum of all its factors is equal to twice the number in called a perfect number. तो ठीक है, एक ना मैथमेटिक की क्लास चल रही थी और टीचर अपने बच्चों को समझा रही थी कि परफेक्ट नंबर कौन से होते हैं। तो जो परफेक्ट नंबर वो होते हैं जिनकी जो फैक्टर्स होते हैं, जब हम उसे ऐड करते हैं तो जो नंबर है हम उसे ऐड करते हैं, तो जो अगर फैक्टर और जो नंबर है उसे हम प्लस करें तो वो सेम आंसर है, तो वो होते हैं परफेक्ट नंबर। ठीक है, समझ आ गया। आपने ये पहले से कॉन्सेप्ट पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा और कहीं से नहीं समझ आया तो आप बेझिझक इस चैनल पे जाकर कमेंट लिखिए। जो आपने नहीं पढ़ा है मैं आपको उसकी वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ नंबर 20। हमें नंबर 20 के सारे फैक्टर्स लिखने हैं। तो चलिए फटाफट अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए और फैक्टर्स लिखना शुरू करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले आप मुझे बताइए 20 का आधा कितना होता है? 10। तो हम सिर्फ और सिर्फ 10 तक जो है वो फैक्टर्स निकालेंगे और डायरेक्ट 20 लिख देंगे। ये एक ट्रिक है जो आपको कोई नहीं बताएगा, पर मैंने बताई है, ठीक है। देखिए, हम लिखते हैं सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 20, ठीक है। देखिए, आप कोई भी अगर आपको एक भी फैक्टर नहीं आता, आंखें बंद करके आप 1 तो पक्का लिख ही देना, ठीक है। 1 लिख दिया, फिर 2 होता है, 4 होता है, 5 भी होता है, 10 भी होता है और डायरेक्ट 20 होता है, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 का आई, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का आई था, ठीक है। अब देखिए, राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ नंबर 28। अब हमें सारे फैक्टर्स किसके लिखने हैं? 28 के लिखने हैं। तो चलिए फटाफट इसको भी खत्म कर देते हैं। इधर देखिए, 28 के आधा कितना होता है? फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। देखिए 28 का आधा होता है 14। तो अब हम 14 तक इसके फैक्टर्स देखेंगे। 1, 2 होता है, 4 होता है, 7 होता है, 14 होता है और 28 होता है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शो दैट 20 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। अब हमें ये शो करना है कि जो 20 है वो परफेक्ट नंबर नहीं है, यानी इसमें ये बता दिया गया है कि जो वो 20 है वो एक परफेक्ट नंबर नहीं है। तो हमें अब इसी को प्रूफ करके दिखाना है, हम प्रूफ करके दिखाएंगे। चलिए देखिए, अब हमें इसको प्रूफ करके दिखाना है, तो फिर से हम नोटबुक में लिखना शुरू करते हैं। हाँ देखिए, अब हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। टू शो दैट 20 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन से देख के लिखा है, ठीक है। ये दिखाती हूँ क्या लिखा है। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम इधर 2 शो, हम यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ आप ऐसे करके 2 शो दैट 20 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, ठीक है। यहाँ से हमने इतना लिख लिया, ठीक है। अब हम इसमें लिखेंगे 20 के सारे फैक्टर्स जो मैंने अभी आपको ऊपर लिखवाई है। देखिए, अब इधर से हम 20 के सारे फैक्टर्स लिख लिए। 1, 2, 4, 5, 10, 20 फैक्टर्स लिख दिए जी, हमने लिख दिया। अब हम इनको ना क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। इन सारे फैक्टर्स को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, ठीक है। तो 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 20 कितना होगा? ये 3, ये 4, ये इतने सारे हो गए
22 ये सारे नंबर का और प्लस 20, यानी हो गया इसका आंसर हमारा 40। 20 20 40 होता है ना, 40। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब ना इधर ना 40 नहीं आएगा, सॉरी मुझसे ना मिस्टेक हो गई कैलकुलेशन में, इधर 42 आएगा। ठीक है, एक मिस्टेक तो माफ कर देंगे ना आप लोग मेरी। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे 20, अब मुझे बताइए, अब हम इसका ट्वाइस कर देंगे, यानी अब इसका डबल कर देंगे। क्या कर देंगे, डबल। तो ये कितना हो गया 40। क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं, क्या मैच कर रहे हैं दोनों, बताओ कर रहे हैं मैच, नहीं कर रहे। इससे हमने ये प्रूव कर दिया है कि जो 20 है वो ट्वाइस नंबर यानी परफेक्ट नंबर नहीं है, हमने इसको झूठा साबित कर दिया है। अब इधर हम लिख देंगे 20 इज नॉट परफेक्ट नंबर। ठीक है, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ आना चाहिए आपको। ठीक है, देखो, अब शो दैट 28 इज अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें अब ये शो करना है जो 28 है वो एक परफेक्ट नंबर है। चलो फिर फटाफट इसे भी शो कर देते हैं, इसे क्यों छोड़े। ये थर्ड का ए था जो अभी हमने किया, ठीक है, शो वाला। अब ये थर्ड का बी है। ठीक है, चलो इधर हम लिख देते हैं टू शो दैट 28 इज अ परफेक्ट नंबर। राइटिंग पे कोई नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो अब हमें शो करना है कि 28 है वो एक परफेक्ट नंबर है। अब हम क्या करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 28। तो क्या थे इसके फैक्टर्स, 1 था, 2 था, 4 था और क्या था, एक मिनट, ठीक है, और 7 था, और इसके बाद 14 था और 28 था। ठीक है, ठीक है, सही किया ना मैंने, यहाँ तक गलती तो नहीं कर दी। चलो करते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे ऐड, ऐसे आप पेपर में भी लिखेंगे। ठीक है, इसीलिए मैं लिख रही हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट करके दिखा दूँ। इसलिए ऐड ऑल फैक्टर्स, अब हम करेंगे इसके जो जितने फैक्टर्स थे उन्हें प्लस। ठीक है, ठीक है, 7 प्लस 14 प्लस 28। ठीक है, क्या आएगा इसका सम, इसका आएगा आंसर 65 आएगा। ठीक है, अब नाउ ट्वाइस, एक मिनट, हाँ, ट्वाइस ऑफ 28। अब हम 28 का ट्वाइस कर देंगे, यानी 28 को प्लस कर देंगे। 28 प्लस 28 क्या होता है, ये 8 8 16, इधर यहाँ ये आ गया 2 2 4 5, यही आंसर आ रहा है ना, ये दोनों सेम हो रहे हैं ना, यानी हमारा आंसर सही है। ठीक है, अब हम इधर लिख देंगे, हमने इसको भी साबित कर दिया, 28 इज अ परफेक्ट नंबर। पर कोई भी बच्चे सिर्फ इन्हें प्रिपेयर करके नहीं जाएगा, और क्वेश्चन ऐसे करेंगे तभी होगा। ठीक है, इसे प्रिपेयर करके चले जाओगे कुछ नहीं होगा, ज़रूरी थोड़ी ऐसा आएगा, और ये नहीं आएगा असली में। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इधर दिख रहा, देखिए बच्चों, इसमें क्या करना है, जो एक मिस कविता है उन्होंने सारे बच्चों के साथ जाने का फैसला किया है मैथ्स लैब। ठीक है, तो वो क्लास 6 के बच्चों के साथ जा रही हैं, और जो उनका टॉपिक है वो है पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर प्रोग्राम ड्यूरिंग द एक्टिविटी। ठीक है, वो इस पे एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, अब इसी के बेस पे आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, इस पैसेज में आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, इस बोर्ड में हमें मिल जाएगा। ठीक है, चलो देखिए, अब हमें इसी के बेस पे सारे आंसर करने हैं। ठीक है, अब चलो, अब इसी जो हमने अब वो पढ़ा उसी के बेस में करना है, फटाफट कर लेते हैं। अब हम क्या करना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल विद द लेंथ ए यूनिट एंड ब्रेथ बी यूनिट। ठीक है, इसमें हमें सिर्फ लिखना है, बहुत ही आसान है, बहुत, पर कई बच्चों को नहीं समझ नहीं आएगा, वो डर जाएंगे, बोलेंगे सबसे बकवास क्वेश्चन है ये। ठीक है, पढ़ाया नहीं है, ये वो हर बातें चल जाएंगी, इसीलिए हम करके जाएंगे पहले से। ठीक है, चलो देखो,
अच्छे से देखोगे तभी कर पाओगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे ए था ना, देखो पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ऑफ किसकी, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ठीक है। अब हमें ना इसका सिर्फ फॉर्मूला लिखना है ये, ठीक है, बहुत आसान है ये। देखो फॉर्मूला क्या होता है, 2 लेंथ, लेंथ प्लस, गलत हो गया, ब्रेथ, ब्रेथ, ठीक है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो इधर हम क्या लिखेंगे, इसमें यहाँ से 2, फिर यहाँ का कहाँ गया वो, A प्लस B, और फिर हम लिख देंगे यूनिट, यूनिट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अब फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विथ लेंथ ऑफ ईच साइड एज x यूनिट, ठीक है, समझ आ गया, जी हाँ जी हमें समझ आ गया। अब हमें स्क्वायर, जो स्क्वायर था उसका निकालना है। देख लो स्क्वायर, ये बोर्ड पे बना हुआ है, यहाँ पर मैंने खास इसलिए बनाया है, बना हुआ है ना, ये रेक्टेंगल और ये स्क्वायर। चलो अब कोई कंफ्यूज नहीं होगी, है ना। चलो देखो अब हम इधर क्या लिखेंगे, फॉर्मूला सबके याद हो जाने चाहिए, ठीक है। रुको मैं आपके लिए एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, ये देखो, ये फॉर्मूला शीट बनाई है, आप सभी को भी अपने घर में बनानी है, खुद बनानी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक रूल ऑफ साइन, देखिए इंटीजर्स वाले चैप्टर का है, ये फॉर्मूला ऑफ एरिया, फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर, आपको ऐसे सारे बनाने हैं। ये तो मैंने सिर्फ ऐसे 3 के बना रखे हैं, और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लो ले लो, ठीक है, ले लिया। अब देखो ये सारे, आपको चीटिंग नहीं करना, इसका ये तो है नहीं कि तुम चीटिंग करो, चीटिंग नहीं करना, ठीक है। याद होने चाहिए सबको सारे फॉर्मूले, ठीक है, और इसे ना रटना नहीं है, अच्छे से करना है, ठीक है। इसकी भी वीडियो चाहिए मैं उसकी भी बना दूंगी, ठीक है, हर चीज़ की मैं बना दूंगी, पर हाँ मैथ्स में सबके अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। चलो करें अब, देखिए अब हमें ना क्या करना है, इसका फॉर्मूला निकालना था, ठीक है। साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की इक्वल होती है ना सारी साइड, है ना, x यूनिट, ठीक है, ठीक है, ये x यूनिट लिख दिया हमने। अब हम लिखेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू में साइड, ठीक है। अब लिख देंगे 4x, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया, ये 4 इंटू में यूनिट, 4x यूनिट, ठीक है, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत आसान है, ये वाले बहुत आसान होता है, ठीक है। अब हमें इधर क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ड्रॉ ऑन बोर्ड। अब हमें बताना है जो रेक्टेंगुलर है उसका पेरीमीटर, जो बोर्ड में ड्रॉ किया गया है। जी ये रहा आपका बोर्ड, ध्यान से देख लो इसको, ठीक है। यानी जो इसकी ये है वो है 8 सेंटीमीटर, ये है 12, ठीक है, समझ आ गया। क्वेश्चन कर लें, गलत नहीं होना चाहिए किसी का, पहले करने का ट्राई करो खुद। चलो अब देखो आंसर, मैं ना पूरा अच्छे से पेपर की तरह लिखा के दिखाती हूँ, ये नहीं मतलब है कि मैंने ऐसे ही लिखवा देना है, आपने अच्छे से करना है, इसलिए मैं लिखवा रही हूँ, ठीक है। चलो देखो इधर हम लिख दूंगी, सबसे पहले मैं 3 है ना, द पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर किसका, रेक्टेंगल का, ड्रॉ ऑन दी बोर्ड, ठीक है। क्या होता है, इसका फॉर्मूला बताया था, 2 वो फिर प्लस एल प्लस पी, ठीक है, यानी 2, इसमें हम करेंगे 12 प्लस 8, क्यों कर रहे हैं हम 12 प्लस 8, क्योंकि जो उसकी लेंथ और ब्रेथ थी वो यही थी, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो हम इसका 2 है उसको, जब हमने इन दोनों का प्लस किया क्या आया, 12 प्लस 8 20, फिर 20 से 2 को क्या कर दिया, इंटू कर दिया, आंसर आया 40 सेंटीमीटर। समझ आ गया, नहीं समझ आया फिर से समझा देती हूँ। देखो क्या किया है हमने, इसमें हमने ना सबसे पहले पेरीमीटर, ठीक है, इधर हमने रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए अच्छे से, ठीक है।
ये देखो ऐसा रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है, इसी का हम लिख देते हैं ये 12 और ये 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है, समझा रही हूँ, अब समझ लो, अब फॉर्मूला में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो ये है एक रेक्टेंगुलर, इसके यानी यहाँ पर है जो इसकी यहाँ, इसकी ये वाली लेंथ तो सेम ही होगी, होगी कि नहीं होगी, जी हाँ जी होगी, ठीक है, ये वाली भी फिर सेम ही होगी, हाँ होगी, सही बोल रही हूँ ना मैं, गलत तो नहीं। देखो अब ये और ये सेम है, तो हम इतनी बार इसको नहीं लिखते, इसीलिए हम 2 लिख देते हैं, 2 फिर L प्लस B, समझ आ गया, समझ आ गया। इसीलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले इधर मैंने 2 रखा, इसके जो इसकी लेंथ और ब्रेथ थी, यहाँ देखो इस बार मैंने समझा के छोड़ना है तुम लोग को। देखो इसकी जो ब्रेथ थी वो थी 12 सेंटीमीटर और जो लेंथ थी वो थी 8 सेंटीमीटर, इसीलिए मैंने क्या किया 12 प्लस 8 कर दिया, इससे क्या हो गया, देखो इधर, इसलिए मैंने 12 प्लस 8 कर दिया, इसका क्या आंसर है 20, फिर मैंने उसको 2 से इंटू कर दिया, आंसर है 40 और ये सही है, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बहुत आसान है ये और वाला है, ठीक है, अगर ये नहीं हो रहा तुमसे ये करो फिर, ठीक है, ऑप्शन देते हैं पेपर वाले तुम्हें ठीक है, अब हमें इसमें पेरीमीटर बताना है स्क्वायर का, ड्रॉ ऑन बोर्ड, देख लो अच्छे से, ठीक है, ये तो सबसे आसान होता है, ठीक है, जिस बच्चे को ये नहीं आ रहा ये करेगा वो, ठीक है, पेपर छोड़ के नहीं आना। देखो इसकी जो एक है वो 5 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी इसके सारे साइड तो इक्वल ही होते हैं, यानी ये सारे के सारे 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर के हैं, ठीक है, ठीक है ना, सही है। चलो देख लो, अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, सबकी नोटबुक सबके पास होनी चाहिए, लेट के कोई नहीं दिखेगा, मैथ सही, ठीक है। अब देखो द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ड्रॉ ऑन द बोर्ड, ठीक है, क्या था इसका फॉर्मूला, 4 इंटू में साइड, ठीक है, अब 2 फिर 5 प्लस 5, ठीक है, फिर इसके बाद 2, ये 5 प्लस 5 10, तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है, सही है। नहीं याद नहीं हो रहा, नहीं ऐसे कर पा रहे, खुद का आंसर चेक कैसे करोगे, देखो ऐसे करेंगे हम चेक, प्लस तो करना आता है ना सबको। देखो 5 प्लस 5 प्लस 5 क्या होता है, इतना अगर तुमसे नहीं हो रहा है, अगर इतना नहीं हो रहा है, देखो कितनी बार है 5, 5 बार, हम 5 5 बार लिखेंगे, ठीक है, कितना हो गया ये 10 हो गया, उंगलियां निकाल के दिखाऊं क्या अब, ठीक है, ये 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, यानी 10 10 20 हो गए, क्या आंसर आया 20 सेंटीमीटर, यूनिट पक्का लिखेंगे जो पीछे वाली यूनिट, ठीक है, तो नंबर कटते हैं यूनिट के। चलो आगे क्या है, यहाँ देखिए इट इज कोल्ड विंटर इवनिंग, ठीक है, एंड रवि प्रिया एंड अंजू आर, देखिए दिख नहीं रहा होगा ना, हाँ ठीक है, इट इज कोल्ड विंटर evening and Ravi, Priya and Anju are sitting with their grandmother near the warm kitchen stove. She is making good jaggery chikki, ठीक है, she prepared a big rectangular chikki, ठीक है, and cut it into 12 equal, मतलब उसको 12 इक्वल पार्ट में रख दिया उन्होंने, ठीक है, काट दिया, फिर क्या किया उन्होंने, ग्रैंड मदर ने गिव 2 पीस टू रवि, रवि को उन्होंने 2 पीस दे दिए, देखो ये पूरी 12 की है, 1 2 3 4 5 6 6 6 12, ठीक है, तो 2 रवि को दे दिया, किसको दे दिया, रवि को दे दिया, लिख दूं रवि, ठीक है। उसके बाद क्या किया उन्होंने, 3 3 पीस दे दिए दोनों को, ईच प्रिया एंड अंजू, 3 3 पीस प्रिया और अंजू को दे दिए, ठीक है, इधर भी लिख देती हूँ ना, नहीं तो बोलोगी यार लिखा ही नहीं, प्रिया और अंजू, ठीक है, ठीक है, ये 3 ही पीस दिए ना दादी ने, ये इतने दिए। अब क्या किया दादी ने, उसके बाद जो बच गया उसे स्टोर कर दिया, ठीक है, 12 पीस की पूरी चिक्की थी, उसमें से 2 पीस दे दिए रवि को, 2 पीस रवि को दिए, ठीक है, फिर 3 3 पीस दिए, रुको दूसरे पेंसिल की, 3 3 पीस किसको दिए, यहाँ लिख दिए, 3 3 पीस किसको दिए, प्रिया और अंजू दोनों को दे दिए, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा, 4 बचा, दिख रहा है इधर, दिख रहा है, ये देखो
ठीक है, 4 बज गया, ठीक है, उसको दादी ने रख दिया। अब उसी के बेस पे क्वेश्चन है, फटाफट करना है, ठीक है। व्हाट इज फ्रैक्शन ऑफ द टोटल चिक्की पीस डज रवि गेट। अब हमें इसका फ्रैक्शन बताना है, कैसे करेंगे। हमने कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 का 1, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, रवि को कितना दिया था, 2 दिया था, ठीक है, और इसका और ये पूरी कितनी थी, 12, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो हो गया ना। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल चिक्की पीस डज अंजू, अंजू का कितना था, 3 था, तो इसको इसका भी ऐसे हो जाएगा 3 इंटू में, ठीक है, 3/12, ठीक है। सही कर रही हूँ ना मैं, गलत तो नहीं कर रही, किसी को गलत लग रहा है तो बताना फिर मुझे। देखो अब यहाँ पर है थोड़ा सा ट्रिकी, कुछ ने नहीं समझ आएगा पर बहुत आसान है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ चिक्की पीसेस, जो बच गई हैं उन चिक्की का बताना है, बाय रवि एंड प्रिया, ठीक है। देखो इसे कैसे करेंगे, अब बहुत ये भी इतना वो मुश्किल नहीं है, अगर ढंग से अगर आप समझेंगे तो बहुत आसान है ये भी। देखिए हम इधर लिखेंगे, लिखेंगे, ठीक है, लिखना। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ पीस, नंबर ऑफ पीसेस इन कंटेनर, ठीक है। देखिए टोटल कितनी थी, 12 थी, उसमें से 2 दे दी किसको, रवि को, 3 दे दी रिया, प्रिया और अंजू को। अब 12 में से 8 माइनस किया कितना, 12 में से 8 माइनस किया कितना आया, आंसर आया 4, ठीक है। इसका आंसर 4 आ गया, ठीक है। मुश्किल था, नहीं था। मैंने, आप भी ना पहले पेपर में से कर लेना, ठीक है, आप पेंसिल से करना। क्या करना, ये जितने जितने दे दीजिए उतने को भर के उनका नाम लिखते जाना, बहुत आसान पड़ेगी। पहले गिन लेना, देखो ऐसे पहले गिन लेना, 2 पेन लेके जाते हो ना आप, सबसे पहले एक पेन से गिन लेना, दूसरे पेन से काट के नाम लिख देना, पता चल जाएगा, ठीक है, फटाफट हो जाएगा आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये नहीं कर सकते हो तो ये करो, छोड़ेंगे नहीं ये तुम्हें। फाइंड एन 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द चिक्की पीसेस स्टोर इन द कंटेनर। अब हमें 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने हैं जो चिक्की स्टोर थी उसका। देखो हम, ठीक है, ये हो गया एक, और 8/24 और 24, ओके। देखो पूरा बन गया, गलती तो नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मुस्कुराते रहो, खाते रहो, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाना, कुछ गलत बोल दिया हो, गलत समझा दिया हो तो पक्का कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई आपको चैप्टर चाहिए, कोई आपको टॉपिक समझना है तो वो मुझे बताना, मैं पक्का उस चीज़ की वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू एंड टेक केयर।